हेलो गाइज। आज हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स पेडागोजी का चैप्टर होगा हम लोग का गणित की भाषा। और सीटेट वाले एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए, ठीक ना। और आप लोग को टोटल टोटल यही इसी चैनल पे मिलेगा सीटेट पेडागोजी मैथ्स, ठीक है, साइंस, इस पे मिलेगा आप लोग को। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि सीटेट पेडागोजी गणित की भाषा, हम लोग का चैप्टर है गणित की भाषा। भाई अब यहाँ पे सवाल उठता है, पहले गणित की भाषा ही सुनकर आप लोग के मन में सवाल उठता होगा कि गणित की भी भाषा होती है, यानी मैथ्स की कौन सी भाषा होती है। तो हाँ जी, मैथ्स की भाषा होती है, उसका अपना लैंग्वेज होता है, ठीक ना। जैसे साइंस की अपनी भाषा होती है, हिंदी का भी अपना भाषा होता है, ठीक ना। उसी तरह गणित का भी अपना भाषा है। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा कि गणित की अपनी भाषा क्या होती है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इससे बाहर जो भी बता रहे हैं इससे बाहर कहीं कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और एकदम विश्वास रखिए कि इससे बाहर कहीं कुछ जाने वाला नहीं है। पेडागोजी को अपने धैर्य रखिए अपने अंदर और पेडागोजी सीटेट का तैयारी कीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कि गणित की अपनी एक भाषा होती है। जरा ध्यान से देखिएगा कि गणित की अपनी एक भाषा होती है जिसके अंतर्गत शब्द भंडार, जरा इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शब्द भंडार, शब्द क्रम और पर्यायवाची संक्षिप्त रूप आदि संगठन से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। यानी उस भाषा को किससे निर्धारित किया जाता है, तो शब्द भंडार, जिसके अंतर्गत जो मैथ्स का अपनी भाषा होता है उसको किससे निर्धारित किया जाता है, शब्द भंडार से, शब्द क्रम से, पर्यायवाची संक्षिप्त रूप से आदि से संगठन से निर्धारित किया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे भाई अब एक एक करके हम लोग जानेंगे शब्द भंडार, शब्द क्रम, पर्यायवाची और संक्षिप्त रूप। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि शब्द भंडार, शब्द भंडार क्या होता है। शब्द भंडार तो हम लोग नाम दे दिए, लेकिन शब्द भंडार का मतलब क्या होता है, तो जरा देखिएगा कि मैथ्स पे ध्यान दीजिएगा, मैथ्स, ठीक ना।
उसमें देखिएगा कि शब्दों का भंडार यानी शब्दों के रूप में चैप्टर का नाम होता है, जैसे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, संख्या पद्धति। उसके बाद क्या हो गया, औसत हो गया। चाहे मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो, औसत हो गया या प्रतिशत हो गया। इस तरह से लिखा हुआ आता है, जरा गौर कीजिएगा इस पे। इस तरह से नामकरण किया हुआ रहता है। मैथ्स का अलग अलग चैप्टर का अलग अलग नाम होता है ठीक ना। तो अब देखिए, मैथ्स को अपना लैंग्वेज समझाने के लिए यही तो नाम देता है कि ये संख्या पद्धति है। इसका लैंग्वेज क्या कह रहा है कि इसमें संख्याओं के बारे में हम लोग को जानना है, यही ना इसका कहने का मतलब है। औसत यानी इसका एवरेज निकालना है। प्रतिशत यानी इसको परसेंटेज के बारे में पढ़ना है। यही चैप्टर में बताता है। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसका लैंग्वेज क्या है, इस चैप्टर का आधार क्या है, ठीक ना, इसमें पढ़ना क्या है। यही बोल रहा है कि शब्द भंडार, और यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि गणित की भाषा क्या है, आप जानिए, ठीक ना। अब आइए यहाँ पे दूसरा है हम लोग का शब्द क्रम। यानी हर चैप्टर का अलग अलग नाम होता है। शब्द भंडार हम लोग जान गए। अब देखिएगा शब्द क्रम के बारे में हम लोग जानेंगे। यह देखिए, यह शब्द क्रम, यहाँ पे ये इसका जो होता है, ये यहाँ पे लैंग्वेज ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह क्रम में चलता है। यह जो है क्रम में, शब्द क्रम क्या बताना चाहता है कि यहाँ पे जो भी चैप्टर होगा वो क्रम में चलता है। जैसे हम लोग जानेंगे कि आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शब्द क्रम क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, अभी एक मैथ का भाषा ही बता रहा है। तो मैथ का भाषा इसमें क्या जानना है कि ये बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, बोर्ड मास का नाम भी सुने होंगे, ठीक ना। तो बोर्ड मास में बाबू होता क्या है कि पहले, बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले बड़ा बड़ा ब्रैकेट को खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद मंझले ब्रैकेट, उसके बाद होगा छोटा ब्रैकेट, ठीक ना। उसके बाद किसको खत्म करते हैं, भाग को। उसके पहले यहां से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या आता है, अगर का दिया रहे तो का का मतलब गुणा होता है। का अगर या ऑफ दिया रहे, या ऑफ, इसको खत्म करते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद भाग को खत्म करते हैं, उसके बाद गुणा को खत्म करते हैं, उसके बाद प्लस, और उसके बाद माइनस, ठीक है। तो ये हम लोग का किस में चल रहा है, क्रम में चल रहा है। यही बता रहा है, यही तो शब्द क्रम है। यानी ये भी एक मैथ्स का लैंग्वेज ही है, यानी भाषा ही है। एक बार समझ गए मैथ्स यहाँ पे, तो गणित की भाषा फिर दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान से देखिए, अब हम लोग को तीसरा उसमें दिया है पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची क्या कहना, ये कहना क्या चाहता है कि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची कहना यह चाहता है कि हम लोग मान लीजिए किसी भी संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं। सपोज डेट, कुछ देर के लिए मानिए कि किसी भी संख्या को 5 + 6 हम लिख दिए। इसी को हम लोग 5 × 6 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग 5 - 6 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग
5/6 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई रूप में इसको लिख सकते हैं। यानी पर्यायवाची का लैंग्वेज कहता है, यानी मैथ्स का भाषा ये समझाना चाहता है कि हम लोग इस तरह से किसी भी रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यानी 5+6 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 5×6 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 5-6 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 5/6 लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यानी किसी भी रूप में लिख सकते हैं। यह भी एक भाषा ही है, ठीक ना। अपने मन से सोचिए कि मान लीजिए आप टीचर हैं, ठीक ना, किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और देखिए अब अपने मन से आप क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे चिन्ह किस चीज का दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप बोर्ड मास का ही क्वेश्चन दिए, तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन चिन्ह पहले दीजिएगा कौन बाद में दीजिएगा, ये तो आपके ऊपर है। बुक से कोई क्वेश्चन आप नहीं दे रहे हैं, अपने मन से सेट कर रहे हैं, तो ये हुआ हमारा पर्यायवाची, ठीक है। और देखिए कभी भी एक आप अच्छे टीचर होंगे तो स्कूल में जब भी पढ़ाने जाइएगा तो एनसीएफ कहता है, यानी पेडागोजी 2005 के अनुसार, कि आप बच्चे को अपने बच्चे समझ करके पढ़ाएं, अपने घर के बच्चे की तरह, ठीक ना, व्यवहार करें उसके साथ, ना कि क्वेश्चन पूछे तो उसको मारे या डांटे, ऐसा नहीं, ठीक ना। नहीं तो वो बच्चा क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। अब यहाँ पे देखिएगा संक्षिप्त रूप, ठीक है, संक्षिप्त रूप जरा ध्यान दीजिएगा। संक्षिप्त रूप मैथ्स का लैंग्वेज यानी भाषा को कैसे समझाना चाहता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स अलग अलग, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे संक्षिप्त रूप भाषा को कैसे समझाना चाहता है। मैथमेटिक्स अलग अलग प्रश्नावली यानी चैप्टर, जो आप लोग चैप्टर बोलते हैं, अलग अलग चैप्टर का फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है। संक्षिप्त रूप मैथमेटिक्स अलग अलग प्रश्नावली के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अब उसको देखिएगा, अब वहां पे लैंग्वेज यानी भाषा को क्या समझना है। भाषा अब आप लोगों के मन में चलता होगा कि भाई तो इसमें फार्मूला दिया है, अलग अलग होता है, अलग अलग चैप्टर का अलग अलग बहुत सारे फार्मूले होते हैं, ठीक ना, मैथ्स में। लेकिन इसमें भाषा की क्या जरूरत है, तो भाषा की बाबू यही जरूरत है कि हम मान लीजिए हम किसी लड़के को या बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जब तक हम इस भाषा को नहीं समझेंगे तब तक दूसरे को नहीं बता सकते हैं। अब इसमें समझना क्या है कि जब तक हम यही नहीं समझेंगे कि बाबू ए प्लस, सपोज डेट, 1 मिनट मानिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इस फॉर्मूला को जब तक हम इसका लैंग्वेज यानी भाषा नहीं समझेंगे क्वेश्चन का, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि इस फॉर्मूले को कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यही हमारा मैथ्स का भाषा हुआ। अब इतना में तो कोई डाउट नहीं होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
एकदम यहाँ इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, जरा गौर से एकदम 100% दीजिए, आपका रिजल्ट होगा। ठीक, चलिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि एक मैथ्स का साइकोलॉजिस्ट थे, मैथ्स का साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम था रोजर वेकन। रोजर वेकन के अनुसार क्या कहा गया, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ एनसीईआरटी में रोजर वेकन, रेजर रोजर वेकन के अनुसार ये कहा गया कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। गणित जो है गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। यानी ये समझाना क्या चाहते हैं रोजर बेकन, यानी जो साइकोलॉजिस्ट थे मैथ्स का, उसने समझा, ये कहना क्या चाहते हैं कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और क्या है, कुंजी है। तो देखिएगा, इनका कहने का मतलब यह है कि गणित जो है, गणित के बिना, यानी सिंपल शब्दों में समझे तो गणित के बिना बाबू कुछ भी संभव नहीं है। हम लोग डेली लाइफ में भी जो यूज करते हैं ना, वो भी मैथ्स के बिना संभव नहीं है। आप दुकान में जाइए, मैथ्स यूज करते हैं। आप कहीं पर भी अपने ज़िंदगी में अपने आप के अंदर झांकिए ना, अपने अंदर देखिए कि मैथ्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो रोजर बेकन के अनुसार गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है। अब गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है, यह किसने कहा था। यहां से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार और कुंजी है, यह किसने कहा था। तो किसने कहा था, रोजर बेकन ने। रोजर बेकन ने।
अब यहाँ पे हम लोग का अगला हेडिंग होगा गणित भाषा के अंग। गणित भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं? तो बाबू यहाँ पे ध्यान देना कि इसके 5 अंग होते हैं। गणित भाषा के 5 अंग होते हैं। कौन कौन? पद, दूसरा प्रत्यय, तीसरा सिद्धांत, सूत्र, और 5वां क्या होता है? संकेत होता है। ठीक है, अब इसके 5 अंग होते हैं। देखिए, पहला होता है पद। इसके रूप में आप लोग याद रखिएगा, पहला पद। पद किसी भी चीज का पद निकालना को, ठीक है, मैथ्स में पद के बारे में पढ़ना है हम लोग को। प्रत्यय और सिद्धांत, यानी यह सिद्धांत किस पे लागू हो रहा है। उसके बाद सूत्र, उसके बाद संकेत भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो गणित के कितने अंग होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। गणित के कितने अंग होते हैं? तो 5 अंग होते हैं। कौन कौन? तो ये 5 आप लोग को याद रखना है। अब हम लोग का आगे पढ़ना है गणित विषय में भाषा के कार्य। यानी गणित के जो हमारा मैथमेटिक्स होता है उसमें भाषा का क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला हम लोग का होगा तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तार्किक यानी तर्क शक्ति, यानी हमारी जो सोचने की शक्ति है। मैं जरा एक बार और समझिए, गणित विषय में भाषा का कार्य क्या है, इस भाषा का कार्य क्या है। तो पहला हम लोग का होगा तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। यानी भाषा क्या करता है कि कह देगा, जरा ध्यान से समझिएगा, भाषा जो लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज के अनुसार ही हम किसी भी टॉपिक पे सोचते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि प्रतिशत के ही बारे में कह दिया जाए, प्रतिशत के बारे में कि आप समझाइए किसी को। तो प्रतिशत यानी आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बोला जाए कि परसेंटेज के बारे में बताइए, आप टीचर हैं, तो यहाँ पे प्रतिशत पे आप सोचने लगिएगा कि प्रतिशत होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी जब नाम आया तभी तो हम लोग इस पे चिंतन किए, यानी तर्क शक्ति के रूप में हम इसका यूज किए। ठीक है, तो यही बताना चाहता है कि तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना और बच्चे को भी सोचने पे मजबूर करना इस पे। देखिए, दूसरा हम लोग के पास है संकल्पना एवं शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना। अब संकल्पना क्या होता है?
संकल्पना का मतलब होता है कि देखिए, आप सिंपल वे में समझिए कि मतलब किसी भी चीज में आप भिन्नता स्पष्ट करते हैं, यानी भिन्नता यानी किसी भी रूप में अलग अलग, यानी अब मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि किसी भी दुकान में जाइए और 1 किलो आप चीनी लाए तो आपको कितना पैसा देना हो, तो ये सब भिन्नता है, ठीक ना। यानी किसी भी चीज में अंतर यानी भिन्न, ठीक ना, उसको अलग करना कैसे, ठीक है। तो इस पे ये इसको स्पष्ट करना मैथ्स की ये भी एक भाषा है। या सिंपल भाषा में समझिए तो दे देगा कि दो त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए, और ये एगो दे दिया जाए, एगो दे दिया जाए, तो अब बोला जाए कि इसमें भिन्नता स्पष्ट कीजिए, इसमें क्या भिन्न है, अलग क्या है, ठीक ना। तो ये आप अलग कर सकते हैं। तो ये मैथ्स की भी एक भाषा का कार्य है। देखिए, यहाँ पे एक ही विचार को अगला है, एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करना या करने की क्षमता का विकास करना है। यहाँ पे देखिए, एक ही विचार को मान लीजिए मैथ्स कोई क्वेश्चन दे दिया, उसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक ना। ये हम पहले तो टीचर को जानना होगा, उसके बाद ही आप बच्चे को समझा सकते हैं। मान लीजिए पहला मेथड बताए, उसको समझ में नहीं आए तो दूसरे मेथड से बता रहे हैं, उसको भी नहीं समझ में आया तो तीसरे, यानी अलग अलग मेथड से बता करके उसको समझाना। यही हमारा बोल रहा है कि एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करना, करने की क्षमता को विकास करना। परिभाषिक शब्दों को सरल बनाना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे परिभाषिक जो भी परिभाषा वाला शब्द है, यानी सिंपल में समझिए, कोई मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया हो, उसमें परिभाषा आप लोगों को लागू करना हो, या आप किसी भी चीज का परिभाषा दे रहे हैं, किसी बारे में बता रहे हैं, तो उसको और भी, यानी जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसको और आसान लैंग्वेज को, यानी जो हम लोग का स्थानीय लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करना। यही हमारा बोल रहा है कि परिभाषिक शब्दों को सरल बनाने, यानी जिसको आप बता रहे हैं, यानी किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए कि उसके स्थानीय भाषा में समझाइए, उसको और बेटर होगा, ठीक है।
और पांचवा है हम लोग को विषय वस्तु समझने का आधार, यानी जो भी विषय और वस्तु है विषय के बारे में उसका आधार पहले यानी बेस को समझना, ठीक ना। यही हमारा बोल रहा है कि गणित विषय का यही कार्य है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है हम लोग का गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी गणित की भाषा कैसी हो। अगला बोल रहा है कि गणित की भाषा कैसी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा गणित की भाषा कैसी हो। तो गणित की भाषा तो भाई एकदम आप लोग भी समझते हैं कि गणित की भाषा एकदम सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। जो भी लैंग्वेज हो उस जिस बच्चे को आप बता रहे हैं, यानी मान लीजिए 1 से लेकर 8 तक बच्चे को आपको पढ़ाना है, तो उसका लैंग्वेज उस बुक का एकदम आसान होना चाहिए। क्योंकि मतलब जिस क्लास का पढ़ा रहे हैं उसी क्लास के लेवल का ही भाषा होना चाहिए। और वहाँ पे बच्चे की जो बच्चे होते हैं उसके उम्र के हिसाब से उसका दिमाग विकसित करता है, ठीक है। तो उसी के लेवल से हमारा सिलेबस होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है सरल व बोधगम, यानी सरल होना चाहिए, ठीक ना। आसान से मतलब मैथमेटिक्स कह रहा है कि गणित की भाषा कैसी हो, तो वह बोल रहा है कि मतलब आसान से आसान भाषा यूज किया जाए जो कि समझ में आ जाए। मानसिक स्तरानुसार बोधगम, यानी उसका मानसिक रूप से उसको देख करके ही उसके मतलब उस उसके सामने उस लैंग्वेज को यूज किया जाए कि ये कैसी भाषा समझ पाता है। सरल पारिभाषिक शब्दावली, और सरल परिभाषा का यूज करना है, यानी शब्द सरल ही यूज करना है। जो भी परिभाषा दे हम सरल शब्द को यूज करना है। अमूर्त बातों के चिंतन में सहायक हो। अमूर्त बात यानी जो भी मैथमेटिक्स बात कर रहा है उस पर चिंतन में मतलब उसको उस पर चिंतन करना, यानी सोचने में उस बच्चे को सहायता दे, ठीक है।
यहाँ पे देखिएगा कि गणितीय भाषा के गुण, यानी इसके गुण कौन कौन से होते हैं गणितीय भाषा के, और इसके मुख्य गुण भी होते हैं। तो इसके बाद हम लोग गुण के बाद मुख्य गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो गणितीय भाषा के गुण, गणितीय भाषा किसी वस्तु या संकल्पना, किसी वस्तु, गणित भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नामों में अंतर करती है। किसी भी वस्तु या संकल्पना या उसके नामों में अंतर करती है। जैसे आपको बोल दिया जाए, आप किसी बच्चे को काम दीजिएगा या उसको समझाइएगा कि मान लीजिए कि हम बैंक से ब्याज लिए, ठीक है, बैंक से लोन लिए, कर्ज लिए और उसमें ब्याज देना हो, तो इसमें ब्याज और लोन जो होता है यानी नगद हम कैश लिए हैं उसमें अंतर बता सके, ये हमारा मैथ्स का काम है। कहीं भी यानी आप दुकान में डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, वहाँ भी पैसे और सामान में अंतर बता सकता है, ठीक है। चलिए, किसी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकता है। किसी भी, मान लीजिए आपके पास कोई एक विचार रखा जाए या आप किसी बच्चे के पास कोई एक विचार रखे, उसको अनेक प्रकार से नामांकित यानी नामकरण कर दे वो, यानी अलग अलग नामों से उसको बता दे, ठीक है। उसके बाद संक्षेपण का प्रयोग करना। संक्षेपण यानी किसी भी चीज को संक्षेप में उसको बताना। साधारण भाषा को गणितीय रूप देना। जो भी साधारण भाषा है, यानी हम लोग साधारण भाषा में मान लीजिए लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन आता है ना, उस साधारण भाषा उसी को बोल रहा है कि साधारण भाषा को गणितीय रूप देना, यानी उसको हल करने उसको आ जाए, ठीक ना। आजकल देखिए कंपटीशन का ज़माना है, आप लोग को भी ये शब्द वाला क्वेश्चन आता है, ठीक ना। शब्द वाला जो क्वेश्चन आता है बाबू, मान लीजिए डिजिट वाला आएगा तो उस तरह से तो क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो शब्दों पे आता है क्वेश्चन, वो आप लोग को उसी में आप लोग फंस जाते हैं, और उसमें ये नहीं दिया रहता है कि ये निकालना है या क्या निकालना है उसको, मतलब वो गणितीय रूप आपको देना है उसको, वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद तार्किक शक्ति क्षमता का विकास करना। आपके अंदर तार्किक शक्ति, आप किसी बच्चे के अंदर तार्किक शक्ति यानी तर्क शक्ति, उसके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ाइएगा तो वो क्वेश्चन बनाने में उसको आसानी होगी, वो सोच सकता है, क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है। चलिए, अब इसका मुख्य गुण क्या है मैथ्स का। ये मुख्य गुण हम लोग का है तीन मुख्य गुण याद रखना। मैथ्स का 3 मुख्य गुण है, ठीक ना। अब देखिए शुद्धता या समग्रता। शुद्ध, वो बोले शुद्ध मतलब किसी भी क्वेश्चन को क्लियर बनाए, सही बनाए, ठीक ना। उसके बाद यथार्थता या सत्यता, यानी वो सत्यता पर ही मतलब वो एकदम सत्य बनाए, क्वेश्चन सही हो, ठीक ना, इस पे जोड़ दिया जाए। क्षमता, सक्षमता, यानी वो जो भी आप क्वेश्चन दे या जो कार्य करने के लिए बोले उसमें वो सक्षम हो। तो इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक ना।
अब देखिए यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ गणित की भाषा के बारे में क्या बताता है, यहाँ पे जरा देखिएगा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, देखिए
एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित भाषा के बारे में, यानी एनसीएफ 2005 के में गणित भाषा के बारे में क्या बताया गया कि सब मिला करके, मतलब जितना भी हम लोग अलग अलग पढ़े सबका ये एक ही है। देखिए, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना, यानी जो बच्चा हो वो गणित के माध्यम से ही जो कुछ भी करे, उसके आसपास कहीं भी सोचे वो गणित के बारे में, यानी उसको विकास करना, उसके अंदर गणित को कैसे उसके अंदर डाला जाए, लाया जाए, उसके ज़िंदगी से जोड़ दिया जाए, उसी के बारे में ये, यानी उससे जोड़ दिया जाए, ठीक ना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है। जो स्कूल का गणित होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। तो एनसीएफ बोल रहा है कि उसको सीमित नहीं रखा जाए, स्कूल में ही नहीं रखा जाए, ठीक ना। उसके बाहरी वातावरण या आसपास जो भी मार्केटिंग करने जा रहा है उससे भी जोड़ा जाए उसको, ठीक है। लाभप्रद क्षमताओं या गणितीकरण बच्चे के पूर्व धारणाओं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि उससे इसलिए जोड़ने के लिए बोल रहा है कि ताकि वो बाहर का भी, मतलब जो भी वो गणितीकरण करना हो तो वो कर सके बच्चा, ठीक ना। मार्केट में जा रहा हो वहाँ भी गणित का ज़रूरत होता है, मैथमेटिक्स का ज़रूरत होता है। तो बिना मैथ्स का कुछ भी नहीं है। जो सामान खरीदने जा रहा हो वहाँ पे वो समझ सके कि हमको कितना पैसा देना है, कितना लेना है उससे, ठीक है। यह गणितीकरण बच्चे के पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणित रूप से चिंतन और तर्क बच्चे संसाधनों का विकास करना, यानी सब मिलाकर कहें तो वहाँ पे बच्चे को उसके अंदर गणितीकरण करना, यानी उसको गणित के माहौल से जोड़ना कि कैसे ये जब बात भी करे तो मतलब लगे कि हाँ ये मतलब ये मैथमेटिक्स का बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बारे में वो बाहर भी जाए तो वो कहीं मतलब जो भी सामान वामान ले रहा है तो उसमें वो फंसे नहीं, ठीक है। उसके संसाधनों से जोड़ दिया जाए उसको, ठीक ना। और बोल रहा है देखिएगा कि इसका स्कूल का जो मैथ्स होता है वो सीमित होता है, तो उस सीमित न रखा जाए, उसके बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए उसको, ठीक है। तो सीटेट वाले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। लाइक शेयर कीजिएगा तो हौसला बढ़ेगा और कुछ अच्छा हम करेंगे और यहीं पे सब कुछ मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, रहने दिया जाए।